हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है धातु के निष्कर्षण की कितनी विधियां होती हैं, किस किस विधियों में क्या क्या चीजें आपके निष्कर्षण करके निकाली जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि धातु जो होती हैं उनके 3 स्टेज में मिलती है। एक फर्स्ट होती है जो आपकी अधिक क्रियाशील होती है, जो बीच की होती है वो मध्य क्रियाशील होती है, थर्ड जो होती है वो निम्न क्रियाशील होती है। बेसिकली थर्ड वाली जो होती है वो प्राकृत अवस्था में पाई जाती है, जिन्हें हम मुक्त अवस्था में कहते हैं, जैसे सिल्वर गोल्ड हो गया। इन धातु को होती है मध्य क्रियाशील धातु है, यानी कि इनमें आयरन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, इनमें सल्फर की अशुद्धियां पाई जाती हैं, कुछ कार्बोनेट की अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसके बाद होता है सबसे उच्च जो होती है आपकी क्रियाशील धातुएं। बेसिकली उच्च क्रियाशील धातुएं आपके एस ब्लॉक में होती हैं, जिसमें आपका लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारी धातुएं जो होती हैं हाईली रिएक्टिव होती हैं। अब इनमें देखते हैं विद्युत अपघटनीय विद्युत, जिसमें आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इनको जो है किस विधि द्वारा निकाला जाता है? विद्युत अपघटनीय विधि। बेसिकली विद्युत अपघटनीय विधि ऐसी होती है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं, इनमें 2 नोड होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है। कैथोड जो होता है वो आपका निगेटिव चार्ज होता है, जिस पे आपका धातुएं जाकर के इकट्ठा हो जाती है। अगला है एनोड होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पे जाकर के अशुद्धियां क्या हो जाती हैं? इकट्ठा होती हैं। इसके बाद अपचयन विधि, यानी कि जो मध्य क्रियाशील धातुएं होती हैं उनको हम रिडक्शन विधि द्वारा क्या करते हैं? निकालते हैं। जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया। इनमें अगर 2 टाइप्स की शुद्धियां होती है, कार्बोनेट की होती है और एक सल्फर की होती है। तो जिनमें कार्बोनेट की शुद्धियां होती है इनका अपचयन कार्बन की उपस्थिति में किया जाता है। तो कार्बोनेट का जो भी उनको हम पहले निस्तापन करेंगे और सल्फर के एस को पहले हम भर्जन करेंगे। भर्जन करके आपके धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे। धातु के ऑक्साइड को फिर से अपचयन करेंगे प्रगलन विधि द्वारा, तो लास्ट में आपका धातु मिलेगा, जिसे हम शोधन करके निकालते हैं। अगला है निम्न प्राकृतिक अवस्था, यानी कि जो पाए जाते हैं आपके सल्फाइड एस होते हैं, जिनको भर्जन किया जाता है। भर्जन करने के बाद आपकी धातुएं जो होती है वो प्राप्त होती है, फिर इनको हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सल्फाइड अयस्कों का शोधन किस तरीके से किया जाता है। इनके अयस्कों का शोधन फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। अब बेसिकली फेन प्लावन विधि क्या होती है? प्लांट्स में क्या होता है कि पहले अयस्कों को क्या किया जाता है? बारीकी से पीसा जाता है, और बारीकी से पीसने के बाद एक पानी से भरे टैंक में आपको चीड़ का तेल डाल के उसे मिक्स किया जाता है। जैसे ये चीड़ का तेल डाल के आपको मिक्स करेंगे, अगर उसमें आप बहुत तेजी से हवा प्रवाहित करेंगे तो जितनी भी सल्फर की अशुद्धियां होती है वो बबल्स या फेने के रूप में ऊपर आ जाती है। फिर उनको जो होते हैं छान के अलग कर लिया जाता है। जो शुद्ध धातुएं होती है वो नीचे जाकर के तली में बैठ जाती है। तो इस तरीके से आपके सल्फाइड अयस्कों का शोधन किया जाता है। अगला है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। इन विधियों में क्या होती है? भारी धातुओं को शोधन किया जाता है। इनके शोधन में सबसे मोर इम्पोर्टेंस ये होती है कि उनका जो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी तो आपके जो लोहे के जो चक्र होती है उसमें जाकर के इकट्ठे होंगे मैग्नेटिक, तो और जो शुद्धियां होंगी वो बाहर जाकर के गिर जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, सिलिका हो गया, इनकी जो शुद्धियां होती हैं इनमें जो है निकाला जाता है। अगला है आसवन विधि द्वारा। बेसिकली आसवन विधि द्वारा इसमें ऐसे कुछ धातुओं को लिया जाता है जिनको हम भाप के द्वारा अलग कर सकते हैं। बेसिकली इनका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो जो है अंतर होना चाहिए कि या तो अशुद्धियां जो होती है वो कम टेम्परेचर पे ही वाष्प अवस्था में बन जाए, और जो शुद्ध पदार्थ होगा उनको हाई स्टेट में जो होगा देना पड़ेगा, तो वो शुद्ध फॉर्म में रहेगी। बेसिकली अगर मैं मान के चलूँ कि अगर आपको पानी को शुद्ध करना है, पानी में मैंने NaCl डाल दिया, अब NaCl को हमें बाहर निकालना है पानी से या मैग्नीशियम क्लोराइड को, तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी में अगर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का, उसका मान के चलिए आपका 85 या आपका 75 के करीब होना चाहिए। तो उसी फिक्स टेम्परेचर पे जब भी आप देंगे तो अशुद्धियां भाप बन के उड़ जाएंगी और आपका शुद्ध आपका लिक्विड स्टेट में आपको जल प्राप्त होता है। तो कुछ ये थी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले लेक्चर अपलोड किया था, आपका धातु और उनके क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। अब उन्हीं में आपका था ये वेरी शॉर्ट फॉर्म में, जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस एंड अदर्स एग्जाम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं क्योंकि आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि कभी कभी क्या होते हैं ऐसे ही भाषा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको जितनी भी चीजें हमने रिवाइज करवाई है वो आपको याद हो। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।